अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब बेटा हम अपना वाक़फ़ी तियामा का काम करेंगे। हमने सबक 16 हिफ़ाज़त शुरू किया है। आज हम इसमें आफ़त के बारे में पढ़ेंगे कि आफ़त किसे कहते हैं और कौन-कौन सी कुदरती आफ़ात होती हैं। कुदरती आफ़ात, नेचुरल डिज़ास्टर, आफ़त। बाज़ औक़ात दुनिया में कोई ऐसा हादिसा रूनुमा होता है जिससे बड़े पैमाने पर इंसानी जानें, इमारतें और वसाइल तबाह हो जाते हैं। इस हादसे को आफ़त कहते हैं। बेटे कभी-कभी दुनिया में कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान होता है। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, इंसानी जानें चली जाती हैं, इमारतें, घर तबाह हो जाते हैं, ठीक है? वसाइल तबाह हो जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो उस हादसे को आफ़त कहते हैं, ठीक है? तो आफ़त इंसानी सरगर्मियों, लापरवाही और गलती की वजह से भी रूनुमा हो सकती है, यानी इंसानों की गलती की वजह से भी हो सकती है। उनकी किसी लापरवाही की वजह से या कोई उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ा है। मसलन धमाके, कभी-कभी सिलेंडर फट जाता है, ठीक है, गैस का, या आतिशज़दगी यानी आग लग जाना, और सनती हादसे वगैरह यानी कारखानों वगैरह में भी जो हादसे हो जाते हैं, तो ये इंसानों की लापरवाही की वजह से हो जाता है। लेकिन आफ़त कुदरती तौर पे भी हो सकती है जिसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, ठीक है? मसलन ज़लज़ला, सैलाब, सुनामी, आतिश फ़िशां, तोदे गिरना और समंदरी तूफ़ान वगैरह। यानी ये जो कुदरती आफ़त है इसमें कोई इंसान का अमल दखल नहीं होता, ठीक है? ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है। जैसा कि आपको दिखाती हूँ, ये है आसमानी बिजली। आसमानी बिजली भी बेटा अल्लाह ताला की तरफ से एक आफ़त है। ये देखें, ये है सैलाब आ गया, बहुत ज़्यादा पानी जिसकी वजह से घर तबाह हो जाते हैं, फसलें, जानवर, बहुत नुकसान पहुंचता है। ये देखें, ये क्या है? ये सुनामी है, जो समंदर की सतह के नीचे आने वाले ज़लज़लों के नतीजे में पैदा होने वाली जो लहरें होती हैं उसको सुनामी कहते हैं। ये देखें, ये है बर्फ़ानी तोदे गिरना, जो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर होता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ जब इकट्ठी हो जाती है, जब वो गिरती है तो रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, लोगों का नुकसान होता है, और घरों के ऊपर जब गिरती है तो घर जो है वो तबाह हो जाते हैं। ये देखिए, ये है ज़लज़ला। ज़लज़ले की सूरत में इमारतें, घर सब कुछ टूट जाता है, तबाह हो जाते हैं सब कुछ, ठीक है? ये देखिए, ये है आतिश फ़िशां। आतिश का मतलब होता है आग और फ़िशां का मतलब उगलना। तो बेटा ये पहाड़ में से जो है वो ये देखें, एक मादा है जो निकल रहा है, एक लावा है जो मखरूती पहाड़ में से निकलता है, यानी जो थोड़ा सा नुकीला पहाड़ होता है, ऊपर को निकला होता है, उसका मुंह थोड़ा सा खुला होता है, तो उसमें से गर्म मादा निकलता है जो बहुत गहराई तक जाता है, तो उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। ये देखें, ये है समंदरी तूफ़ान। समंदर में तूफ़ान आया जिसकी वजह से जो है वो घर बार, बस्तियाँ, पानी की वजह से सब कुछ तबाह हो गए, ठीक है? तो बेटा जो कुदरती आफ़त होती है, जो कुदरती वाक़यात होते हैं जिनमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता, लेकिन इन वाक़यात की वजह से इंसानी जान और माल को बहुत नुकसान पहुंचता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर आपकी किताब में भी दिखाया गया है, ये है ज़लज़ला, सैलाब, समंदरी तूफ़ान, तोदे गिरना, आतिश फ़िशां और सुनामी वगैरह। तो बेटा इसके अलावा और भी कुदरती आफ़ात हैं, जैसे आसमानी बिजली मैंने आपको बताया। कुदरती आफ़ात के बेटे आने की कई वजूहात होती हैं, जैसे ये कभी ज़ेरे ज़मीन पैदा होने वाली हरकत के नतीजे में ज़ाहिर होती हैं, जैसे ज़लज़ला आना और आतिश फ़िशां का फट जाना। कभी ये बेटा दरियाओं में पानी की मिक़दार जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये सैलाब की सूरत में ज़ाहिर होती है आफ़त। और इसी तरह से जब बर्फ़ानी तूफ़ान आता है, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ी इलाकों में, ठीक है, उसकी सूरत में भी ये आफ़त ज़ाहिर होती है। और कभी-कभी बेटा गर्मी की जब बहुत ज़्यादा शदीद लहर होती है ना, उस लहर की वजह से लोगों की जान चली जाती है, ठीक है, ये भी तो एक आफ़त है। जंगलों में लगने वाली आग और तेज़ रफ्तार आंधी भी, ये भी बेटा कुदरती आफ़ात है, ठीक है? जैसे मैंने अभी आपको बताया, बर्फ़ानी तूफ़ान, आसमानी बिजली का गिरना, गर्मी की शदीद लहर, जंगलों में लगने वाली आग और तेज़ रफ्तार आंधी, ये भी कुदरती आफ़ात में ही शामिल हैं, ठीक है? जो मौसमी असरात की वजह से रूनुमा होती हैं, ठीक है? तो कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है किसी जगह वबा का फैल जाना, किसी बीमारी का, ऐसी ख़तरनाक बीमारी का फैल जाना कि जिसकी वजह से जानों का बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे, या कहत पड़ जाना, ठीक है, ये भी कुदरती आफ़ात में शुमार होती हैं, ठीक है? तो बेटा कुदरती जो आफ़ात होती हैं इनकी वजह से जानी माली दोनों तरह का नुकसान होता है।
کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مویشی پانی میں ڈوب جاتے ہیں اور مختلف بیماریاں بھی پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی وجہ سے درختوں، سڑکوں اور عمارتوں کو بھی بہت نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن بیٹا یہ جو قدرتی آفات ہوتی ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی قادر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے کچھ حفاظتی اقدامات ہیں، وہ کل ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے حفاظتی اقدامات ہیں، اگر ہم وہ کریں تو ہم اپنے آپ کو کچھ حد تک محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو اس آفت سے بچا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا امید کرتی ہوں آپ کو آفت اور قدرتی آفات کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اور آپ نے ان بیٹا قدرتی آفات کے نام اچھے سے یاد کرنے ہیں اور آفت کسے کہتے ہیں یہ بھی اچھے سے یاد کرنا، میں آپ کو دونوں سوال بھیج دوں گی، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔